Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So today we'll take up all the questions regarding the forex market. And okay, starting with first question, consider the following statements. Tight monetary policy of the US Federal Reserve could lead to capital flight. So iske regarding we have to guess the correct statement. So first is capital flight may increase the interest cost of the firms with existing external commercial borrowings. I think ये एक sentence है. This is not. ये कैसे मतलब समझ नहीं आ रहा है, एडिटिंग में मिस्टेक है इधर. टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ये पहला सेंटेंस होगा. हाँ. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. Consider टाइट following the statement. Which of the following statement are correct बोल रहे. So tight monetary policy of the US Fed Reserve could lead to the capital flight. औशिक ये ट्रू है कि नहीं? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन है. कैपिटल फ्लाइट मतलब कि इंडिया से कैपिटल फ्लाइट. हाँ, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं. ये ये ट्रू मतलब ट्रू है ये. टाइट मतलब क्या हुआ? टाइट मतलब कि टाइट इसको पॉलिसी बढ़ाना, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इंटरेस्ट वहां रेट पर. बढ़ाना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंडिया में से कैपिटल आउटफ्लो होगा हाँ, ना. इंडिया में, हाँ, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. जा तो ये करके. ट्रू है. सेकंड, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म्स विद द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स. ट्रू होगा. हाँ, ये ट्रू होगा. devaluation of the domestic currency decreases the currency risk associated with the external commercial borrowings. नहीं, फॉल्स है. डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस होगा. बढ़ जाता है रिस्क. devaluation मतलब कि कि $1 ज्यादा रुपीज हो गया. अगर हाँ रुपीज सपोज 80 है, तो अगर 85 रुपीज हो रहा है तो करेंसी रिस्क एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स के साथ हाँ रिस्क इंक्रीज होगा. तो 1 and 2 वुड बी द राइट. देन फॉरेन करेंसी यहाँ पे इसमें कौन सा हम इंक्लूड कर सकते हैं? एफडीआई में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. ये रिपीटेड है, हम इसको पहले भी कर चुके हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हाँ, विद सर्टेन कंडीशन. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स जीडीआरस और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल ये हो डिपॉजिट. सकता है. टू हो सकता है. टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, सर्टेन. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, नॉन रेसिडेंट एक्सटेंसिव डिपॉजिट. ये नहीं होना चाहिए. ये होना चाहिए. रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस होता है ना ये. रेमिटेंसेज में आएगा. हाँ. हम्म. तो तो फॉरेन. एफडीआई के अंदर में आएगा. एफडीआई के अंदर में तो नहीं आएगा ना ये. नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल. हाँ, एफडीआई में नहीं आना चाहिए ये. करंट अकाउंट का तो पार्ट. 1 2 3 होना चाहिए. 1 2 3 नो जीडीआर. तो ये जीडीआर और एडीआर भी होगा. जीडीआर एंड एडीआर दोनों होंगे. और अगर यहाँ पे खाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता फिर, या ओनली एफपीआई. नहीं, तब गलत होता. हाँ, हाँ, गलत तो होता. नहीं होता. हम्म. एफडीआई नहीं होगा. ठीक है. इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली मतलब क्या होगा ही होगा बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन. तो इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स. हो सकता है. ट्रू. होगा ही नेसेसरली. देन इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. फॉल्स. पॉज हो, डिक्रीज द फॉरेन वैल्यू है ना, क्योंकि डिक्रीज. डोमेस्टिक करे. $1 में 80 है तो $1 90 हुआ, डिक्रीज हो. हाँ, डिक्रीज फॉरेन होगा. वैल्यू. इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस. फॉल्स. फॉल्स. नेसेसरी नहीं है, उल्टा इम्प्रूव होगा. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. हाँ, नहीं भी हो सकता. तो ओनली वन होगा. सो विद रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स, कौन सा करेक्ट है? तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड. इन्वेस्टमेंट मेजर्स की बात हो रही है यहाँ. दे अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स है. सर्विस. खाली गुड्स है ना ये. सर्विसेज. हाँ, हाँ. सर्विसेज नहीं होता है टर्म्स में. दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ. कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट में है. दे आर कंसर्न. तो इसमें करेक्ट दे क्या आर होगा? नॉट तो कंसर्नड. ही नहीं है. दे आर नॉट दे आर कंसर्न. नॉट कंसर्नड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये तो होना चाहिए. दे शुड बी हाँ, कंसर्न होना चाहिए. रेगुलेशन.
2 1 3 तो 3 तो गलत है ही है, तो 2 करेक्ट होगा फिर। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट दोनों होना चाहिए ट्रिम्स का। और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, तो ये भी ट्रू हो सकता है। 1 and 2 दोनों एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। 1 and 2 होगा हम्म। गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए। Then if RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? क्या नहीं करेगा अगर expansionary monetary policy है? तो अभी पहले ये आंसर कर दो कि अभी इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी वो एक्सपेंशनरी की कॉन्ट्रैक्शनरी है। अकोमोडेटिव नहीं होगा। नहीं, दो ही होती हैं, खाली ये दो ही होंगी, इन दो में से एक मतलब है। एक्सपेंशन मतलब होगा कि रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, हम्म। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन होगा इंक्रीज करना ताकि लिक्विडिटी को एक्सपैंड करना मार्केट में, मतलब तो एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है कि मनी सप्लाई कम करना इकोनॉमी में, कम तो करना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। हाँ, हम्म, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। तो कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ये सेम होती है, और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। सो इसमें पूछा तो इससे पहले देखते हैं कि एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर सकता है, फिर जो नॉट रहेगा उसका आंसर निकाल देंगे। हाँ, या फिर फिर इसमें उल्टा ये ले देखते हैं कि ना। अगर सपोज मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई कौन से मेजर्स लेगा, तो वो आंसर नहीं होगा। तो कट एंड ऑप्टिमाइज दी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो अगर तो एसएलआर। एक्सपेंशन के लिए करेगा, हाँ। एक्सपेंशन के लिए करेगा ये चीज, ठीक है। तो फिर ये 1 नहीं होगा, इसका मतलब हाँ ये, उल्टा होगा। ठीक है, आंसर में नहीं होगा। देन इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये करेगा। नहीं करेगा, ये मतलब हाँ, कि नहीं होगा। हाँ मतलब ये आंसर करने क्या से होगा? रिडक्शन होगा, मतलब हम्म कि एक्सपेंड उल्टा मनी होगा। सप्लाई का, हाँ। हाँ, तो नॉट है यहाँ पर ना, तो ये करेक्ट है। हम्म। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, ट्रू। रेट। अब हाँ एक्सपेंशन होगा तो नहीं होगा, तो 3 कट गया, हाँ, तो ओनली आंसर 2 में ये आंसर। नहीं होगा। तो एक्सपेंशनरी में बैंक रेट और रेपो रेट को रिड्यूस किया जाता है, तो आंसर में ओनली 2 होगा। So which of the following statements are correct regarding the Monetary Policy Committee MPC decides the RBI's benchmark interest rate? नहीं, True. बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो 4 ± 2 है, डिसाइड बाय द गवर्नमेंट MPC डिसाइड कर, ऑफ बेंचमार्क बेंचमार्क इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेपो रेट की बात हो रही है। और रेपो रेट। हाँ ठीक है, हम्म। तब ये डिसाइड करता है। हाँ, 12-member body including the governor of RBI and it's pre-constituted every year. 6 मेंबर बॉडी बॉडी है ना। Member। हाँ, 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और 3 आरबीआई मेंबर्स होते हैं। देन इट 3 फंक्शन। से आंसर निकल सकता था, 3 और 2 से निकल जाता आंसर, अगर हाँ, 1 अगर, तो 2 क्योंकि से आरबीआई का गवर्नर। ओनली 1 फंक्शन ओनली ऑफ 1। चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होते हैं। Recently, which of the following currency has been added to the IMF SDR? रेन The में भी चाइना दी। की करेंसी है। With reference to the IMF, International Monetary and Financial Committee, it discusses the matters of concern affecting the global economy and advises the IMF on direction of its work. हो सकता है, हाँ, ट्रू। क्योंकि एडवाइजरी हो सकता है और ग्लोबल। एडवाइजरी, हाँ, द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज एन ऑब्जर्वर इन इट्स मीटिंग्स। ट्रू हो सकता है, ऑब्जर्वर कर सकता है। दोनों करेक्ट है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज, फ्रीली डी तो नहीं होगा, अलाउइंग वैल्यू फिक्स में मार्केट फोर्सेस अरेंज करेंसी, सी होना चाहिए। हाँ सी। कन्वर्जन ऑफ रुपी टू अदर करने 22%। ठीक है। देन इसमें से द क्या फॉलोइंग क्या है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है, रिजर्व्स में, हाँ। तो फॉरेन करेंसी एसेट तो होगा, हम्म। फिर और फिर एसडीआर भी हो सकते हैं, ये होगा बी होना चाहिए। हाँ बी है, बी है बी। एसडीआर एंड गोल्ड होल्डिंग, गोल्ड होल्डिंग्स है। लोन नहीं होता है। और एक और होता है, एक और कौन सा कंपोनेंट हाँ, इस। एक और होता है रिवर्स ट्रांस, हाँ, रिजर्व ट्रांस, रिजर्व ट्रांक है विद द आईएमएफ। ठीक। आईएमएफ। ओके, तो ये कुछ डेटा है, तो क्वेश्चंस तो हमारे कवर हो गए हैं। इंडिया की फॉरेक्स जर्नी 2020 तक, 2000 से 2020 तक। ठीक है, सो हेयर वी एंड विद ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट, सॉरी, द फॉरेक्स मार्केट. Thank you so much for joining us on Ansarkari, and do subscribe to the channel.